एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इससे जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने 1934 में ही भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 10 लाख पे। देखेंगे, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? विलियम मून, पैंथिक लैरिस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विलियम मून जो थे नहीं थे। और कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भारत पहुंचा। और इस मिशन के जो सदस्य थे, स्टैनफोर्ड जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, या क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। देखेंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो क्या होगा? 1 और 2 सही होगा, 2 और 3, दूसरा और तीसरा सही होगा, एक पहला दूसरा तीसरा चारों। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, तीसरा और चौथा सही होगा, जो कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी और वह बहुदलीय निकाय थी। देखेंगे, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधी जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा,
भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। देखेंगे संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखेंगे भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी। आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? TT कृष्णाचारी, VT कृष्णाचारी, SC मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। देखेंगे भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। देखेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1949 को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे हम संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव कब पारित किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखेंगे भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 12 अधिवेशन हुए थे। देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 3 दिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखेंगे हम भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, BN राव। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा या KM मुंशी। राइट आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 15 महिलाएं। नेक्स्ट देखेंगे किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, CR एटली, मिस्टर चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। नेक्स्ट देखेंगे
किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? श्री राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।